आइए अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ गए? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है। लेट A equal to Aij n cross n be a square matrix, be a square matrix, then the sum of all डायगोनल, बल्कि मेन डायगोनल लिखिएगा, सम ऑफ ऑल, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स of main diagonal is called trace of the matrix A and is denoted by TRA। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? TRA। ये क्या कहता है? A बराबर Aij n क्रॉस n आपका एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, जो भी मेन डायगोनल पे एलिमेंट है उसके जोड़ को हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको TRA से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर A बराबर आपका, मान लीजिए कि A बराबर आपका Aij है n क्रॉस n, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या है? A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, डॉट 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 AN1, AN2, AN3, डॉट 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 ANN। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसके मेन डायगोनल को जोड़ दीजिए। समझ गए? यानी कि ट्रेस ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा? मेन डायगोनल के सदस्य को जोड़ दीजिए, यानी A11, A22, A33 और A आपका हो जाएगा NN, जिसको लिखने का क्या तरीका है? AI, समझ गए? AII, जहां पर I इक्वल टू 1 to n। AII यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको उस तरफ लिख देते हैं। ये आपका क्या हो गया? तो ट्रेस ऑफ A के कैसे लिखिएगा? तो ट्रेस ऑफ A आप लिखिएगा, समझ गए? ट्रेस ऑफ A यानी कि ट्रेस ऑफ A बराबर हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस ANN, और इसी को लिखने का तरीका है समेशन AII व्हेन I इक्वल टू 1 to n। समझ गए? I बराबर कितना हो जाएगा? 1 to n। यही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल A बराबर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है और बोलता है क्या कि ट्रेस ऑफ A बराबर क्या होगा, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? TRA बराबर क्या होगा? तो डायगोनल एलिमेंट को आप जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है 1 जोड़ 5 प्लस 9, मेन डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ना है। तो 9 1 10 5 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि आपका, समझ गए, आपका ट्रेस ऑफ A बराबर हो गया 15। ट्रेस ऑफ A बराबर कितना हो गया? 15। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो याद कीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? 0। और बात यह है कि किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स भी किसी भी हालत में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if A का डिटरमिनेंट बराबर 0। A स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non singular matrix if डिटरमिनेंट A is not equal to 0। जैसे एग्जांपल देखिए, A बराबर एक मैट्रिक्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, समझे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इस तरह से करके मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स है। इस तरह से आपका क्या है? एक मैट्रिक्स। आपका क्या है? एक मैट्रिक्स। समझ गए? आपका क्या है? एक मैट्रिक्स, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और सिंगुलर हम लोगों को दिखाना है। हम लोगों को क्या दिखाना है? सिंगुलर। इसको जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? इसको जो है ऐसा कीजिए, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 हो गया ना? डिटरमिनेंट ऐसे बदलते हैं ना। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप कीजिए, जानते हैं क्या? तो अब आप ऐसा कीजिए कि C1 को चेंज कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा कर सकते हैं ना? तो A का डिटरमिनेंट बोलिए तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इधर आपका हो गया ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, समझे? ओमेगा आपका क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा जो है, ओमेगा के बारे में लिख लीजिएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? 0। किसके बराबर हो जाता है? 0। यानी कि A का डिटरमिनेंट बराबर 0 0 0 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1। और हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा डिटरमिनेंट जिसका किसी एक रो या एक कॉलम का सारा सदस्य 0 हो जाए, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। कहने का मतलब है किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। यानी कि A का डिटरमिनेंट कितना हो गया? 0।
इसीलिए ए आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखिएगा देयरफॉर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए ए आपका क्या हो गया? तो ए आपका हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप देखिए क्या है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल ए बराबर आपका एक मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1। ये आपका 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है कि नहीं? आप इसके डिटर्मिनेंट को निकालिएगा तो cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1। ठीक, इसको विस्तार कीजिए। इसमें ज्यादा जीरो है ना, तो किससे विस्तार कीजिएगा? प्लस माइनस प्लस, यानी कि C3 से विस्तार कर दीजिए। देखिए ये जीरो तो खत्म हो गया, तो आपका जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि +1, रो और कॉलम खत्म। आपका cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा हो गया, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट कोना कोनी गुना कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर 1 हो गया, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं। जब 0 का बराबर नहीं है, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखेगा देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए ए आपका हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, चलिए याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है बोलिए तो? नहीं, ए ट्रांसपोज बराबर ए, नहीं ए, और S2 में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, यही ना होता है। देखिए इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, और याद रहे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या S2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be symmetric matrix if A ट्रांसपोज बराबर A, that is Aij बराबर Aij का ट्रांसपोज, यानी कि दैट इज Aij बराबर Aj फॉर ऑल I n j, फॉर ऑल I n j, यानी कि A का ट्रांसपोज यदि A के बराबर हो जाए या Aj के बराबर हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल समझिए। A बराबर, जैसे देखिए A तो A H G, A H G, B C F F। देखिए तो एक मैट्रिक्स लिखे हम A लिखे हैं, समझ लो क्या लिखे हैं? A, और हम लोगों को निकालना है A ट्रांसपोज। हम लोगों को क्या निकालना है? A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो किससे बदल जाएगा? कॉलम से ना।
पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, ए एच जी। पहला रो को क्या बना दिए, पहला कॉलम। दूसरे रो को दूसरा कॉलम, एच बी एफ। एच बी आपका क्या हो गया, एफ। और तीसरा रो को तीसरा कॉलम, जी एफ सी। समझ गए। और मजे की बात ये है कि चेंज नहीं हुआ, ये आपका ए के बराबर हो गया, बराबर ए हो गया। कहने का मतलब है कि ए ट्रांसपोज निकाले तो किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ये आपका क्या है, सिमेट्रिक। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जानते हैं कैसे, इस तरह से देखिएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लिए है ना, क्या एग्जांपल लिए हैं, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, ये एग्जांपल ये है। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो इधर देखिए, ये आपका क्या है, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल है या नहीं, ये लीडिंग डायगोनल है। इसके दोनों तरफ के सदस्य जो है ना, देखिए सेम है। इसके दोनों तरफ के सदस्य आपका क्या है, सेम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be SQ symmetric matrix if A ट्रांसपोज बराबर माइनस A, यानी कि दैट इज ए आई जे बराबर माइनस ए जी आई फॉर ऑल आई एन जे। ए आई जे बराबर कितना होना चाहिए, माइनस ए जे आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए। ए आई जे बराबर कितना होना चाहिए, माइनस ए जी आई, माइनस ए जी आई। in particular put j बराबर i। एक पार्टिकुलर केस में क्या कीजिए, तो आप j बराबर क्या लिख दीजिए, i। समझ गए, j बराबर क्या लिख दीजिए, i। तो a i i बराबर माइनस a i i हो जाएगा फॉर ऑल i। j की जगह आप क्या लिख दिए, i लिख दिए, j की जगह i लिख दिए। अब इसको इस तरफ लेते हैं, तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0, यानी कि 2ai बराबर 0, यानी कि ए आई आई बराबर कितना हो गया, 0। ए आई आई बराबर 0, इसका मतलब कि a11 बराबर 0। समझ गए, a22 बराबर 0। इसी तरह से आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब आपका i और j किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर हो, जब दोनों आपका रो और कॉलम बराबर हो, तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0। हमेशा क्या होता है, 0। दैट इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 0, यानी कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, a बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। समझ गए, माइनस b माइनस c 0। तो सबसे पहली बात के देखिए, इसका डायगोनल एलिमेंट कितना है,
जीरो है, डायगोनल एलिमेंट कितना है, जीरो। ठीक, आप पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज निकालिए तो रो किससे बदल जाएगा, कॉलम से, यानी कि 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो ट्रांसपोज का आप माइनस से गुना कर दीजिए, या आप यू कहें कि माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, तो जो भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c और आपका कितना हो गया, 0, यानी कि a ट्रांसपोज बराबर देखिए तो ये आपका किसके बराबर है, a के बराबर, किसके बराबर है, a के बराबर है। कहने का मतलब जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज a बराबर, क्या है, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0 is skew symmetric मैट्रिक्स, यानी कि आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका है skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अगला थ्योरम क्या है बेटा, कहता है कि प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है, आइए हम लोग इसको दिखाते हैं, यानी कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ में हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ में लिख सकते हैं। मान लीजिए let A be a square matrix and A transpose is the ट्रांसपोज ऑफ A। मान लीजिए कि A आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, AT यानी कि इसका ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज है, ठीक ना, ठीक है। A बराबर देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, a/2 प्लस a'/2 प्लस a/2 माइनस a'/2, क्योंकि a/2 मिलकर तो a हो जाएगा ना, और a'/2 आपका क्या होगा, कट जाएगा। देखिए तो a बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो a बराबर देखिए तो यहां से आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस a', 1/2 कॉमन ले लीजिए, a माइनस कितना हो गया, a', यानी कि a बराबर p प्लस q हो गया, a बराबर p प्लस q, where p बराबर 1/2 a प्लस a' एंड q बराबर 1/2 और a माइनस कितना हो गया, a'। इसमें से एक को हम लोगों को दिखाना है कि सिमेट्रिक है और एक को दिखा देना है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक ना। p ट्रांसपोज ले लीजिए तो 1/2 यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है हम लोग डैश लेके चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप भी डैश से ले लीजिए, हर जगह डैश से लिए ना, डैश लीजिए, p डैश बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस a' और पूरे पे कितना डैश, यानी कि p डैश बराबर 1/2 बाहर और a' और यहाँ पर a' पे कितना हो जाएगा, डबल डैश, a' प्लस a' पे डबल डैश, यानी कि p डैश बराबर 1/2 a' प्लस डबल डैश उसी के बराबर हो जाता है ना, समझ गए।
यानी कि आपका P डैश बराबर हो गया 1/2 A प्लस A डैश, यानी कि P डैश बराबर, ये किसके बराबर है, ये P के बराबर है। किसके बराबर है, P के बराबर, यानी कि P डैश बराबर P हो गया। तो P कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखिएगा therefore P equal to 1/2 A plus A dash is सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब Q देखिए तो क्या है, Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश, Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश, डैश ले लीजिए 1/2 A माइनस A डैश पूरे पे डैश, यानी कि 1/2 बाहर, और क्या हो जाएगा A डैश माइनस A डैश पे डैश, यानी Q डैश बराबर 1/2 A डैश माइनस A, क्योंकि डबल ट्रांसपोज आपका उसी के बराबर हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 1/2 A माइनस A डैश, यानी कि Q डैश बराबर कितना हो गया, -q, Q डैश बराबर -q, यानी कि ये आपका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लिखिएगा therefore Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश is SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब क्या, देखिए आप, दैट इज आपका A बराबर आपका क्या है, P प्लस Q, A बराबर आपका क्या है, P प्लस Q है ना, यानी कि A बराबर आप P के जगह पे क्या लिखे हैं, P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q आपका क्या है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A बराबर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस आपका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब हम लोग यूनिकनेस दिखा, इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिएगा, समझ गए, समीकरण 1, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखिए तो फॉर यूनिकनेस, अब हम लोगों को यूनिकनेस दिखाना है, यूनिकनेस, फॉर यूनिकनेस, फॉर यूनिकनेस, इफ पॉसिबल लेट R and S, ऐसे लिखे, लेट R be the, लेट R be the, क्या लिखिएगा, यूनिकनेस हम लोगों को दिखाना है, लेट, लेट ऐसे लिखिएगा, लेट इफ पॉसिबल लेट A बराबर R प्लस S, वेयर R इज symmetric matrix and S be the SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए, हम समझते हैं, क्या लेते हैं कि A बराबर R प्लस S, जहां पे R आपका सिमेट्रिक है और S आपका है SQ सिमेट्रिक, दैट इज R का ट्रांसपोज R के बराबर हो जाएगा और S का ट्रांसपोज कितना, -S, क्योंकि R आपका सिमेट्रिक है और S आपका क्या है, SQ सिमेट्रिक। समझ गए, R सिमेट्रिक है और S आपका क्या है, SQ सिमेट्रिक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए तो नौ A बराबर आपका कितना है, A बराबर है R प्लस S, A बराबर कितना है, R प्लस S, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, R प्लस S का कितना हो गया ट्रांसपोज, यानी कि अब देखिए तो आपको क्या मिला,
यानी कि देखिए तो आपको क्या मिल गया, यानी कि a डैश बराबर r डैश प्लस कितना हो गया s डैश, यानी कि a डैश बराबर r डैश r के बराबर है, s डैश माइनस s के बराबर है, यानी कि r माइनस s। इसको आप 3 मान लीजिए और इसको आप क्या कीजिए 2 मान लीजिए। तो आप ऐसा कीजिए बाबू कि 1 नहीं 2 प्लस 3 कर लीजिए, तो आपका a प्लस a डैश बराबर r प्लस s प्लस r माइनस s, s कैंसिल, a प्लस a डैश बराबर 2r, यानी कि r बराबर कितना, a प्लस a डैश बटे कितना हो गया 2, और a प्लस a डैश बटे 2, समझ गए, ये आपका किसके बराबर है, p के बराबर है, यानी कि ये p के बराबर होगा। ठीक, अब फिर आप क्या कीजिए कि 2 से 3 को माइनस कर लीजिए, तो a माइनस a डैश बराबर ये r प्लस s माइनस r प्लस s, ये दोनों कैंसिल, यानी कि कितना हो गया 2s। कहने का मतलब है कि s बराबर कितना, a माइनस a डैश बाय 2, और a माइनस a डैश बाय 2 ये आपका किसके बराबर है, q के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हम लोग r और s एक ऐसा मैट्रिक्स लिए जो कि आपका r सिमेट्रिक है और s को सिमेट्रिक, लेकिन ये पहले के ही बराबर हो गए, समझ गए, यानी कि r बराबर हो गया p के और s बराबर हो गया q के, यानी कि दैट इज यूनिकनेस होल्ड, यानी कि यूनिकनेस क्या हो रहा है, यूनिकनेस यहाँ पर होल्ड कर रहा है। यही चीज हम लोगों को दिखाना, ठीक है, यही चीज हम लोगों को दिखाना। इधर मिटा देते हैं और आपका फाइनल भी हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 में भी हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है, चलिए।